आत्मविश्वास का सफर। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था जहां परंपरागत सोच और सीमित अवसरों का बोलबाला था। बचपन से ही उसे समाज में कुछ अलग करने का जुनून था, पर अक्सर लोग उसे समझाते कि गांव का बच्चा बड़े शहर में कुछ नहीं कर सकता। इन बातों ने उसके मन में संदेह तो पैदा किया ही था, पर उसकी आंतरिक आग बुझी नहीं थी। रमेश के पिता किसान थे और उन्होंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करने की शिक्षा दी थी। पिता कहते थे, बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। यही बात रमेश के दिल में घर कर गई थी। उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार और गांव के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। एक दिन रमेश ने सुना कि पास के शहर में एक नई तकनीकी कंपनी ने ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। ये सुनते ही रमेश के मन में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी, लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था। गांव की सीमित शिक्षा और संसाधनों के कारण क्या वो इस चुनौती का सामना कर पाएगा? रमेश ने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की। पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, अगर तूने कभी हार नहीं मानी तो कोई भी चुनौती तेरे लिए छोटी नहीं होगी। पिता के हौसले से प्रेरित होकर रमेश ने साहस जुटाया और शहर की ओर रवाना हो गया। शहर पहुंचने पर उसे बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और अलग अलग तरह के लोग। पहले दिन ही प्रशिक्षण केंद्र में उसे पता चला कि उसके जैसे हजारों अन्य ग्रामीण युवाओं ने भी यह मौका पाने के लिए कदम बढ़ाया है। शुरुआत में रमेश को अपने साथी छात्रों के बीच थोड़ी असहजता महसूस हुई, क्योंकि उनमें से कई के पास आधुनिक शिक्षा का अनुभव था। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसकी मेहनत और लगन में वो ताकत है जो उसे आगे बढ़ाएगी। प्रशिक्षण की शुरुआत काफी कठिनाई भरी रही। तकनीकी विषयों की जटिलताएं, नई भाषा और उच्च तकनीक के उपकरण उसे डराने लगे। कई बार उसने सोचा कि शायद गांव की सीमित शिक्षा ने उसे इस मुकाम तक पहुंचने से रोक दिया। लेकिन हर रात जब वो थक कर सोता तो अपने पिता की आवाज गूंजती, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस आवाज ने उसे फिर से उठने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे रमेश ने समझना शुरू किया कि असली बाधा ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि विश्वास की कमी होती है। उसने अपने आप को चुनौती दी कि वह हर रोज कुछ नया सीखेगा और अपनी कमजोरियों को दूर करेगा। उसने अपने साथियों से पूछताछ शुरू की, रात भर पढ़ाई की और स्वयं को हर नई चुनौती के लिए तैयार किया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसके तकनीकी कौशल में सुधार हुआ और वह अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करने लगा। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों ने एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा। प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक ऐसा तकनीकी समाधान तैयार करना जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को अधिक प्रभावी बना सके। रमेश ने इस अवसर को अपने सपनों को साकार करने का मौका समझा। उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस परियोजना पर काम किया। उसकी टीम ने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता से उसने कुछ नया सीखा और अगली बार वो अपनी कमियों को सुधारने में सफल रहा। प्रोजेक्ट का अंतिम प्रदर्शन दिन आया। गांव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रमेश और उसकी टीम ने एक स्मार्ट कृषि समाधान प्रस्तुत किया। उनके समाधान में सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया गया था ताकि किसानों को अपनी फसलों के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल सके। प्रदर्शन के दिन सभी उपस्थित लोगों की नजरें रमेश की टीम पर थी। उन्होंने न केवल तकनीकी ज्ञान का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग भी बड़े शहर की तकनीकी दुनिया में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद कई कंपनियों ने रमेश और उसकी टीम की प्रशंसा की। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर मिले। लेकिन रमेश का मन केवल सफलता की चकाचौंध में नहीं था। वह हमेशा अपने गांव और पिता की मेहनत की याद को संजोए रखता था। उसने ठाना कि वो उस सफलता का हिस्सा बनेगा जो अपने गांव को बदलने में मदद करेगा। उसने गांव लौटने का निर्णय लिया और अपने गांव में एक तकनीकी केंद्र स्थापित किया, जहां ग्रामीण युवाओं को आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रशिक्षण दिया जाए। गांव के युवा, जो कभी सोचते थे कि उनके पास कोई अवसर नहीं है, अब उत्साह से भर गए। रमेश ने उन्हें दिखा दिया था कि सीमित संसाधन और पृष्ठभूमि सफलता की राह में बाधा नहीं है, बल्कि सही दिशा में प्रयास करने से कोई भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। धीरे धीरे गांव में भी एक नया जोश और आत्मविश्वास पैदा होने लगा। किसानों ने तकनीक का उपयोग करके अपने खेतों की बेहतर निगरानी करने और फसल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। गांव में सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ गई। रमेश की कहानी न केवल गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति में जुनून और लगन हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसकी सफलता की कहानी सुनकर कई अन्य ग्रामीण युवा भी आगे बढ़ने लगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चुनौतियों का सामना करते समय आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी राह में अड़चनें आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते और हर असफलता से सीख लेते हैं तो सफलता निश्चित ही हमारे कदम चूमेगी। रमेश ने यह साबित किया कि हमारी सीमाओं का निर्धारण केवल हमारी सोच करती है। जब हम अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाते हैं तो दुनिया की कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकती। रमेश का ये सफर हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। असफलताओं को अवसर के रूप में देखना और हर चुनौती को सीख का हिस्सा बनाना ही सफलता की कुंजी है। उसकी यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा और तकनीक केवल शब्द नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम है जो उनमें विश्वास रखते हैं। आखिरकार रमेश ने अपने जीवन में एक ऐसी विरासत छोड़ दी जिसे लोग वर्षों तक याद करेंगे। गांव के हर युवा ने अब यह समझ लिया था कि शिक्षा, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर वो दुनिया में अपना मुकाम बना सकते हैं। रमेश की कहानी प्रेरणा देती है कि अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो बस एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत रखिए। दुनिया आपके इंतजार में है और आपकी सफलता की कहानी भी लिखी जा सकती है। इस प्रकार रमेश का आत्मविश्वास का सफर न केवल उसे व्यक्तिगत सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया, बल्कि उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव की लहर फैला दी।
उसकी कहानी आज